नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 बहुपद। तो देखेंगे इस पाठ में एग्जाम्पल 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 1 कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो आगे थोड़ा बच्चों हम बहुपद से संबंधित चर्चाएं एवं बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद में एक पद होते हैं, द्विपद होते हैं, तीन पद होते हैं, चार पद भी होते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं बच्चों, ठीक ना। तो यदि आगे हम बात करते हैं एक पद के बारे में, जिसे हम बोल देते हैं एक पदी। तो एक पदी में जैसे मान लीजिए ए यक्स, इसमें एक पद है बच्चों। ए यक्स हो गया, 4y हो गया, 5z हो गया, 9x स्क्वायर हो गया। ये सब एक पद वाले हैं, लेकिन इसके साथ में आप कुछ जोड़ दोगे या घटा दोगे तो दो पद में हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये एक पदी की उदाहरण है। ऐसे लेकिन इनको भी हम बहुपद कह सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्सनल नाम है एक पदी। ये एक पदी वाले उदाहरण है। यदि आप द्विपदी या द्विपद के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो द्विपद में जैसे अभी हमने आपको बोला कि ए यक्स में आप कुछ भी जोड़ दो या घटा दो, ये द्विपद हो गए। इसमें 4y में आप कुछ भी जोड़ दो या घटा दो, ये द्विपद के उदाहरण हो गए। इसमें दो पद हैं, एक पद दो पद हो गए बच्चों। इसी प्रकार से 9x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें भी दो पद हो गए बच्चों। ये दो पद वाले उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तिरपद के बारे में बच्चों, तो तिरपद में अब एक दो इसी प्रकार से बढ़ जाएगा। ए एक्स प्लस 2y प्लस यहाँ पास 3 लिख दिए। देखिए तीन पद हो गए बच्चों। 9x स्क्वायर प्लस 6y प्लस z, इसमें भी तीन पद हैं बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, इनको भी बहुपद बोल सकते हैं, इनको भी बहुपद बोल सकते हैं। इनका एक पर्सनल नाम रहेगा जो पदों की संख्या से गिना जाता है। 1 2 3, ये तीन पद हैं, तीन पदों वाला बहुपद है बच्चों। लेकिन 1 2, ये दो पदों वाला बहुपद है। एक तो यह एक पदी वाला बहुपद है, इसमें एक पद है, दूसरी एक पदी वाला बहुपद बोलेंगे। द्विपद हो गया, त्रिपद हो गया, इस प्रकार से बोला जाता है। अब बात आती है बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए घात के बारे में, तो जैसे मान लीजिए एक घाती होता है, द्विघाती, तीन घाती, चार घाती। तो बहुपद में अधिकतम घात देखी जाती है, बहुपद में अधिकतम घात देखी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हम आपसे पूछते हैं कि इस बहुपद में चर की घात बताइए, तो चर की घात हमेशा अधिकतम घात बताई जाती है। यहाँ पास चर की अधिकतम घात देखी जाती है। यहाँ पास आपको कम वाली भी दिखाई दे रही है, यहाँ घात कुछ नहीं है तो एक है, लेकिन हमें हमेशा अधिकतम घात बताई जाती है। यहाँ चर की घात हो जाएगी बच्चों 2। यहाँ चर की घात क्या रहेगी? 2 रहेगी बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे, हम एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी अभी बताया कि हमेशा जो होता है चर की अधिकतम घात देखी जा रही है, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं पहला नंबर में यहां लिखते हैं चर की, हमसे प्रत्येक बहुपद की घात पूछा है, तो यहां लिखेंगे बहुपद की घात है। बहुपद की घात, या कि ऐसा भी लिख सकते हैं चर की अधिकतम घात बराबर 5। ये देखिए 5, अब 4 के बारे में नहीं बताएंगे, हमको अधिकतम घात देखना होता बच्चों। तो चर की घात क्या है? अधिकतम 5 है यहाँ पास। इसी प्रकार से जब यहाँ अधिकतम घात 5 है तो हम क्या बोल दे सकते हैं सीधे कि बहुपद की घात जो हो गई, बहुपद की घात बराबर 5। जो अधिकतम घात होती है बच्चों, उसी को हम बोल देते हैं बहुपद की घात। बहुपद की
घात। दूसरे नंबर में चलिए बच्चों, दूसरे नंबर में आप हमको बताइए कि चर की अधिकतम घात कितनी नजर आ रही है आपको। तो चर की घात 8 नजर आती होगी। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 8 है। इसलिए अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोली जाती है। तो बहुपद की घात बराबर 8 है। अब यहाँ पास तीसरे नंबर में देखिए बच्चों, यहाँ पास आपको चर नज़र तो आता नहीं है। जब चर नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसको, आप 8वीं में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। या कभी भी हो यक्स की घाते 0 का मान 1 होता है। यक्स की घाते 0 का मान 1 होता है। तो जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 गुणे क्या हम 1 कर सकते हैं, 2 को हम 2 गुणे 1 कर सकते हैं। तो 2 1 की जगह हम लिख सकते हैं यक्स की घाते 0। क्योंकि आप यक्स की घाते 0 का मान 1 बताते हैं तो 1 का मान भी यक्स की घाते 0 हो सकता है। तो 1 को हम यक्स की घाते 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हमको चर की घात क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो तीसरे पॉइंट में लिखेंगे चर की अधिकतम घात बराबर 0। चर की अधिकतम घात क्या बोलेंगे बच्चों, 0 बोलेंगे। तो यहाँ पास बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी बच्चों। इस तरह से, और यहाँ पास लिख देंगे आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। तो देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.1। प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछा जा गया है हमसे कि कौन कौन एक चर में, एक चर केवल एक होना चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड हो गया तो वहां पास केवल एक चर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा है कि कौन कौन में एक चर का उपयोग किया गया है, और बोला है कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कौन सा बहुपद है, नहीं है, ये बताना है। तो चलिए हम चलते हैं पहला नंबर प्रश्न में बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न है, पहले का पहला, 4x² - 3x + 7। अब देखिए यहाँ पास आपको चर के रूप में केवल यक्स और यक्स ही नजर आ रहा है। ये अलग अलग चर नहीं बच्चों, ये चर केवल एक है। तो यह एक चर में बहुपद है। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, एक चर कौन सा है, यक्स बच्चों। तो एक चर में बहुपद है, इस तरह से बच्चों। अब इसी में दूसरा प्रश्न कह रहा है y² √2, y² + √2। हमें चर से मतलब है बच्चों, चर से अचर से मतलब नहीं है। ठीक है ना, चर जो होता है एक हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अचर कैसा है उससे मतलब नहीं है हमको, मैन चर से मतलब है। सॉरी बच्चों। तो यह एक चर है, एक चर के अलावा कोई नजर आ रहा क्या, नहीं। तो यहां लिख देंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है बच्चों। इसके बाद तीसरा नंबर चलेंगे। तो तीसरा नंबर में हमें प्रश्न दिया गया है 3√t + t√2। देखिए यहाँ पास आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है कि एक चर में है, टी एक चर में है, लेकिन बहुपद नहीं है बच्चों, ये बहुपद है नहीं है। क्यों नहीं है, यदि इसमें कारण भी पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पास चर, जो चर की घात है एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है ये, क्योंकि ये √t लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों, √t लिखा हुआ है। और इसको यदि हम घात के रूप में बदलेंगे तो t की घाते 1/2 आएगा, t की घाते 1/2 आएगा। एक चर में है तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास एक चर में है, एक चर में
है, लेकिन बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि टी की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, नहीं है। टी की घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। यदि टी की घात माइनस में है या कि फिर रूट में है तो वो जो, या कि फिर बटे में है तो वो जो है तो बहुपद नहीं माना जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चौथे नंबर प्रश्न में चलते हैं अपन। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा y प्लस 2/y। अब देखिए चर तो एक है, यहाँ चर एक है, लेकिन ये y ऊपर जाएगा, ये y जो है ऊपर जाएगा। इसको हम यदि देखिए यहाँ y है, y प्लस 2y ऊपर जाएगा तो 2 की घात -1 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो है एक पूर्ण संख्या नहीं मानी जाएगी, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिए एक चर में है, एक चर में है, लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, घात ऋणात्मक आती है बच्चों, इसलिए ये जो है तो बहुपद नहीं है। अब देखेंगे भी नंबर प्रश्न बच्चों। भी नंबर में लिखा हुआ है x की घाते 10 प्लस y की घाते 3 प्लस t की घाते 50, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए बहुपद तो है, ये जो है बहुपद है, लेकिन ये जो है एक चर में नहीं है। देखिए 3 चर नजर आते होंगे, x y t नजर आते, 3 चर नजर आते हैं, बहुपद है। तो यहाँ लिखेंगे एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है, ठीक ना, तथा बहुपद है, बहुपद है, ये बहुपद है बच्चों, एक चर में नहीं है और जो है तो बहुपद है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखो बच्चों आपसे जिस चीज का गुणांक पूछे उसी का आंसर देना है। हमसे पूछा x स्क्वायर का गुणांक तो हम x स्क्वायर का ही गुणांक बताएंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों पहला नंबर में, तो बताइए इसमें x स्क्वायर कहाँ नजर आता है। ए एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो x स्क्वायर में यहाँ पास एक लिखा रहेगा। आपको केवल x स्क्वायर के बारे में ही बताना है, ठीक है ना। यहाँ x लिखा तो x के बारे में नहीं बताना है, x स्क्वायर के बारे में बताना है। तो यहाँ लिखिए बच्चों x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा बच्चों, तो क्या लिखा है, एक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ भी एक लिखा रहेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, आंसर सॉल्व है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या माना जाएगा, π/2। तो लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पास आपको एक्स स्क्वायर नजर आता है, नहीं नजर आता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
जीरो हो जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें बोला घात कितनी होनी चाहिए, 35 घात होनी चाहिए। घात किससे मतलब होता है, अधिकतम घात से। घात 35 होनी चाहिए और कितने पद होनी चाहिए, 2 पद होनी चाहिए। और एक प्रश्न और है 100 घात होनी चाहिए लेकिन एक पदी वाला उदाहरण देना है बच्चों। चलिए देखेंगे। तो देखेंगे हमने एक उदाहरण बताया यहाँ पास, यक्स की घाते 35 प्लस 4। यक्स की घाते 35 प्लस 4। तो आपने बोला था कि सर घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ये देखिए 35 है। अब पद कितने होने चाहिए, 2 पद। एक पद 2 पद, ठीक है ना। इसी प्रकार से बोला था कि घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए और आपको जो है तो एक पद होना चाहिए। तो केवल एक पद है बच्चों यहाँ पास। इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब आपको जो मन पड़े वो लिखिए बच्चों, लेकिन यहाँ पास केवल इस चीज का फोकस करेंगे कि घात 35 होनी चाहिए, 2 पद होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दिए आप। यहाँ पास चर में 100 घात होनी चाहिए, यहाँ चर में 35 घात होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो सुनेंगे बच्चों, चौथा नंबर हम प्रश्न बोले दे रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें प्रत्येक बहुपद की घात लिखना बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न है हमारा 5x की घाते 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो बताइए बच्चों यहाँ पास बहुपद की घात जो है, हमने बताया था आपको अधिकतम घात देखनी पड़ती है। तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है। चर की अधिकतम घात है बच्चों 3, इसलिए यही बहुपद की घात हो जाएगी। तो बहुपद की घात बराबर 3, आंसर सॉल्व। इस लाइन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है हमसे 4 y²। तो चलो डायरेक्ट बताओ बच्चों, बहुपद की घात क्या हो जाएगी यहाँ पास, बहुपद की घात हो जाएगी 2 बच्चों, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला है, 5t -√7। तो यहाँ पास बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, बहुपद की घात, यहाँ टी की घात 1 मतलब 1 हो जाएगी। यहाँ टी की घात क्या मानी जाएगी, 1 है ना बच्चों, तो 1 लिखेंगे यहाँ पास। फिर आई भी नंबर में 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पास देखिए बच्चों, यहाँ हमने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था, यहाँ पास टी की घात 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पास बहुपद की घात हो जाएगी 0। बहुपद की घात बराबर 0। इस तरह से हमारा चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखेंगे बच्चों 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक बहुपद का मतलब हो जाता है जिसमें घात 1 हो बच्चों, द्विघाती का मतलब घात 2 हो, और कौन कौन त्रिघाती है मतलब जिसमें घात 3 हो, और हमें अधिकतम घात ही देखनी पड़ती है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों हमें बताना है कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो ये बताइए कि आपको इसमें घात, अधिकतम घात बात करिएगा बच्चों। तो अधिकतम घात कितनी दिखाई देती है, द्विघाती दिखाई देती है। तो हम यहाँ बताएंगे कि यह कौन सा बहुपद है बच्चों, द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये कौन सा बहुपद है बच्चों, द्विघाती बहुपद। इसमें बताइए घात कितनी नजर आ रही, 3 नजर आ रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पास लिख दीजिए त्रिघाती बहुपद है। इसमें घात कितनी नजर आ रही है, द्विघाती, द्विघाती बहुपद है। यहाँ पास घात कितनी नजर आ रही है, 1 घात नजर आ रही है। तो हम इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद है, रैखिक
बहुपद बच्चों, इसमें भी घात 1 नजर आ रही है तो हम इसे भी बोलेंगे रैखिक बहुपद है। इसमें घात 2 नजर आ रही है तो इसको हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। इसमें घात 3 नजर आ रही बच्चों, इसे हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। इस तरह से बच्चों हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर बच्चों। तो हमारा एग्जाम्पल 2 प्रश्न कह रहा है बच्चों, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहता कि यक्स बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। यक्स बराबर 1 पर पी यक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान क्या होगा। y बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। t बराबर a पर इस बहुपद का मान क्या होगा बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए इस उदाहरण 2 को हम हल कर रहे हैं बच्चों। तो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है पहला नंबर बच्चों, दूसरा का पहला नंबर पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ कह रहा था क्वेश्चन कि यक्स बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या होगा। तो यक्स बराबर 1 पर हम चेक करेंगे। तो देखिए p लिखा हुआ है, हम यक्स की जगह क्या लिखना चाहते हैं 1 लिखना चाहते हैं। 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पास 1 स्क्वायर कर देंगे, यक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 यक्स की जगह क्या कर देंगे बच्चों 1 कर देंगे, प्लस 7 है बच्चों। यहाँ पास देखेंगे 5 तो 5 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बच्चों, माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस 7 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 1 कम 5 माइनस 3 प्लस 7 बच्चों, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 7 तो यहाँ पास आ जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। तो मतलब P1 का मान आ गया हमारे पास 9 बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है। अब इसमें दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा था हमसे। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, कह रहा था क्वेश्चन कि क्यों y बराबर 3y की पावर 3 माइनस 4y प्लस √11 लिखा हुआ बच्चों। चलिए हमें इसमें लिखना था y बराबर 2, y बराबर 2। तो y बराबर 2 में हम यहाँ पास क्यों y है तो हमने y की जगह 2 लिखना चाहा तो 3 y की जगह हमें क्या लिख देना है 2 लिख देना, स्क्वायर लगा है बच्चों, माइनस 4 y की जगह 2 लिख देना है, प्लस √11 है यहाँ पास देखेंगे 3 तो 3 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस √11 हो जाएगा। यहाँ 3 चौको 12 माइनस 8 प्लस √11, 12 में 8 जाएगा बच्चों 4 बचेगा, 4 प्लस √11 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास Q2 का मान और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। यहाँ पास हाँ, अब चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट था हमारा तीसरा पॉइंट प्रश्न पूछा जा रहा था हमसे कि P 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t² प्लस 6 बच्चों। ठीक है ना। अब हमसे बोला गया था कि t बराबर a रखने पर बच्चों t बराबर a, तो चलिए रख दीजिए बच्चों। यहाँ पास t की जगह हम क्या रख देंगे a रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, t की पावर 4 है बच्चों यहाँ पास, तो ये कर दीजिए a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 a की पावर 3 माइनस यहाँ आ जाएगा a की पावर 2 प्लस 6, यहाँ 4 a की घाते 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a² प्लस 6 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पास 3y की घाते 3 लिखा हुआ है लेकिन हमने 2 लिख दिया है,
यहाँ 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 8 3 के 24 बच्चों, ये 24 हो गया। और यहाँ पास 24 में 8 चला जाएगा तो ये बन जाएगा 16 बच्चों। 24 में 8 चला जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस रूट 11 हो जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 के बाद 3 में। तो एग्जाम्पल 2 कह रहा है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं है। हमसे पूछ रहा था कि शून्यक है कि नहीं है। तो चलिए शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक के लिए क्या होता है बच्चों कि वो जो दिया गया मान है, जैसे -2 है और 2 है, इस मान को संतुष्ट करता है कि नहीं है। यदि संतुष्ट करता है, यदि मान ए संतुष्ट करता है तो शून्यक है। यदि यह मान इसको संतुष्ट नहीं करता है तो शून्यक नहीं माना जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए, तो देखो बच्चों, हमको बहुपद दिया गया है, बहुपद x प्लस 2 दिया हुआ है। इस बहुपद को हम px से निरूपित कर दिए, px बराबर x प्लस 2। ठीक है ना। अब जो यदि मान लीजिए शून्यक वही माना जाएगा जो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। मतलब यहाँ पास रखने पर मान शून्य आ जाए। मान क्या आ जाए बच्चों? शून्य आ जाए। या कि शून्यक प्राप्त करने के लिए आपको x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम छोटा सा सवाल है तो इसको ऐसे सिंपल करे ले रहे हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ पास 2 मान रखने के लिए बोला गया है, एक तो बोला गया -2 और +2। तो हम यहाँ पास यदि मान लीजिए यहाँ पास x की जगह -2 रख देते हैं तो हमारे पास मिलेगा बच्चों यहाँ पास -2, x की जगह -2 + 2 बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ गया। देखिए 0 आया ना, इसलिए ये जो है तो इसका जो है तो शून्यक रहेगा। -2 क्या रहेगा? इस बहुपद का शून्यक रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए अभी आपने किस चीज़ का प्रयोग किया था बच्चों? -2 का। अब हम प्रयोग करने जा रहे हैं 2 का प्रयोग। यदि 2 का प्रयोग करते हैं तो x की जगह 2 लिखेंगे, +2 हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो है शून्यक नहीं माना जाएगा, ये शून्यक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पास लिख दीजिए कि बहुपद में x बराबर 2 के लिए शून्यक नहीं है। x बराबर 2 पर शून्यक नहीं है तथा x बराबर -2 पर शून्यक है। इस तरह से बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 बोला बच्चों बहुपद px 2x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम्पल 4 किताब खोल के बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों के समझ में आ सके अच्छी तरह से। एग्जाम्पल 4 में चलते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 4 में हमसे पूछा कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो px बराबर लिखा हुआ है 2x + 1। अब यदि मान लीजिए शून्यक ज्ञात करना हो तो आपको जो है तो बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए हमने px का मान क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 2x + 1। px बराबर क्या है? 2x + 1 है, बराबर में 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर -1, 1 ट्रांसफर होगा बच्चों। तो x बराबर -1/2। तो देखिए 1/2 आ गया बच्चों। वैसे भी यहाँ पास जो है तो एक चर वाला बहुपद था, रैखिक बहुपद था। तो रैखिक बहुपद का जो है तो एक शून्य क्या आएगा? यदि 2 घात वाला रहेगा 2 आएंगे, यदि 3 घात वाले रहेंगे तो शून्य 3 आएंगे बच्चों। तो यहाँ पास कितना आ गया हमारे पास? शून्य कितना होगा? -1/2। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों शून्यक बराबर -1/2। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 5 की ओर। तो एग्जाम्पल 5 कह रहा है क्वेश्चन सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं बच्चों। हमें बहुपद दिया गया है
किताब खोल के बैठिए बच्चों, किताब में आपको प्रश्न मिलते जाएंगे। बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2x के लिए हमें चेक करना है कि यक्स बराबर 2 और 0 पर चेक करना है। तो हम इसको पी यक्स बराबर बोल देते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें चेक करना 2 के लिए, तो P2 बराबर हम देखते हैं कितना आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर माइनस 2, यक्स की जगह क्या लिख दें बच्चों, 2 लिखना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया बच्चों 0। देखिए 2 के लिए शून्यक है, 2 के लिए शून्यक है। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, इसकी जगह हम x की जगह 0 लिखना चाहते हैं, तो 0 रखेंगे यहाँ पास। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, तो पूरा मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये देखिए मतलब कहा यहाँ पास बोल सकते हैं कि अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के 2 और 0 दोनों क्या है, शून्यक है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक 2 तथा शून्य है, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर बच्चों। तो हमारा प्रश्नावली 2.2 कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। तो मतलब इसमें बोल रहा है कि यदि x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर -1 रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों पहला नंबर में हमारा बहुपद दिया था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ बच्चों। हमें पहला नंबर के लिए चेक करना था x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों 5x की जगह हमने 0 लिख दिया, माइनस 4x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 बच्चों। 5 शून्य शून्य हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास शून्य का गुणा 4 से करेंगे तो शून्य आएगा, प्लस 3 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 3 आंसर आ जाएगा यदि आप x की जगह 0 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर में पूछ रहा था बच्चों, दूसरे नंबर में हमसे पूछा गया है कि x बराबर -1 के लिए -1 पर। तो चलिए बच्चों रखिए -1, तो यहाँ पास हम -1 रखे देते हैं बच्चों। देखेंगे ये दूसरे पॉइंट के लिए है, तो 5 लिखा तो हमने 5 लिख दिया। फिर x लिखा हुआ है बच्चों, तो हमने x की जगह क्या लिख दें, -1 लिख दिए। फिर माइनस तो माइनस लिख दिए। फिर 4 लिखा बच्चों तो 4 लिख दिए। फिर x लिखा हुआ है तो x की जगह हम क्या लिख दें बच्चों, -1 होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, प्लस 3 बच्चों। अब देखेंगे 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5 आएगा, -4 -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस 3 बच्चों। तो -5 4 1 कम 4 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 4 9 प्लस 3, 9 में 3 जाएगा बच्चों, -6 आ जाएगा। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब इसी में तीसरा नंबर बोल रहा था x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो चलिए जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 5x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5x, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x की जगह 2 लिख देंगे बच्चों, -4x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 4 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 3 हो जाएगा, 10 तो 10 4 चौको 16 प्लस 3। अब देखिए 16 में 10 जाएगा बच्चों तो -6 आएगा, प्लस 3 और 6 में 3 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व दैट हो गया बच्चों। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर बच्चों, सॉरी प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा बच्चों कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जैसे अभी आप पहले नंबर प्रश्न को हल किए थे, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन है तो तीनों को एक में बना दिया है बच्चों। कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में आपको P0 का मान निकालना, P1 का मान रखना, P2 का मान रखना है। मतलब x की जगह 0 भी रखना है, x की जगह 1 भी रखना है, x की जगह क्या रखना बच्चों
2 रखना है। तो मतलब जो जिससे संबंधित रहेगा, यक्स से संबंधित रहेगा तो यक्स, वाई से संबंधित रहेगा तो वाई, तो इस हिसाब से हल करना है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं अब। तो दूसरा नंबर प्रश्न, तो हमारा प्रश्न पहला नंबर बोल रहा है दूसरे का पहला, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें पहले शुरू में चेक करना था पी जीरो के लिए, तो हम पी जीरो का मान निकालते हैं, मतलब वाई की जगह जीरो आ जाएगा बच्चों। यहाँ जीरो का स्क्वायर करेंगे, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, मतलब चलो लिखे देते हैं आगे, जीरो प्लस 1 बच्चों। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो, यहाँ जीरो तो जीरो में जीरो गया, जीरो नहीं बचेगा, लेकिन 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये पी जीरो का मान आ गया बच्चों, ये किसका मान आ गया, पी जीरो का मान। अब हमें चेक करना था पी वन के लिए मान, तो ये देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, y की जगह 1 प्लस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो ये 1 आ गया, ये पी वन का मान आ चुका है हमारे पास। अब हम किसका मान निकालेंगे, पी टू का मान निकालेंगे। तो पी टू का मान निकालते हैं बच्चों, तो y की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 प्लस 1, 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 1, 3 हो जाएगा। एक इसका मान आ गया बच्चों, ए आ गया, 2 का मान आ चुका है हमारे पास, और ए पी वन का मान आ चुका था। तो चलिए लास्ट में एक बार बता दिया करिए, तो यहाँ पास हम लिख देंगे पी जीरो बराबर आ गया हमारे पास 1, पी वन बराबर आ गया हमारे पास 1, और पी टू बराबर आ गया हमारे पास 3 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर हो जाएगा बच्चों 3, टी की पावर 3। तो आगे हम लिखते हैं 0, तो पी जीरो का मान आ जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पास 0 रखेंगे तो 0, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सब मिला के हमारे पास पी जीरो का मान आ गया बच्चों 2, ये 2 आ चुका है। अब हमको निकालना है मान पी वन का मान बच्चों, तो टी की जगह 1 रख दीजिए इस बार, तो 2 तो 2, टी की जगह 1 रख दीजिए। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 कम, 2 हो जाएगा बच्चों, 2 लिख दिए। यहाँ यदि 1 रखते हैं तो 1 का 3 बार भी गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। अब 5 में 1 जाएगा बच्चों तो 4 आ जाएगा। एक इसका मान आ चुका है, पी वन का मान आ चुका है हमारे पास। अब हमको निकालना है पी टू का मान, तो ये हमने 2 रख दिया बच्चों, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पास 2 तो 2 पहले से लिखा हुआ है, टी की जगह 2 लिख दीजिए। 2 तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, 4 आ गया हमारे पास। ये आ गया पी टू का मान आ चुका है हमारे पास, सभी मान आ चुके हैं हमारे पास बच्चों। तो यहाँ पास हम लिख देंगे पी जीरो बराबर 2 आ गया, और पी वन बराबर आ गया हमारे पास 4, और पी टू बराबर आ गया हमारे पास 4। हाँ, इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आया बच्चों, तो ये आंसर सॉल्व दैट। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न में। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है पी यक्स बराबर यक्स की घाते 3 है। तो ये बताइए, यहाँ पास आगे हमें 0 लिखना था, तो पी जीरो, यदि 0 का क्यों करेंगे तो 0 ना आएगा, और यदि मान लीजिए 1 का करेंगे, 1 लिखना चाहते हैं तो 1 का क्यों भी करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन पी टू का मान आएगा बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। इस तरह से हमारा एक तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम आई भी नंबर में चलते हैं बच्चों। तो आई भी नंबर प्रश्न कह रहा हमारा, आई भी नंबर प्रश्न कहता है पी यक्स बराबर यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 1 बच्चों। यदि हम पी जीरो रखते हैं तो 0 माइनस 1 आएगा, यहाँ 0 प्लस 1 आएगा, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में ये 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 1 1 कम, 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया पी जीरो का मान बच्चों। अब यदि मान लीजिए पी वन का मान निकालते हैं तो 1 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा 0, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 शून्यम 0 आएगा। ए पी वन का मान आ चुका है हमारे पास। अब यदि मान लीजिए 2 का मान निकालेंगे तो 2 में यहाँ रखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, यहाँ 2 प्लस
1 बच्चों। तो यहाँ से आएगा 2 में 1 जाएगा 1 गुणे 2 1 3, तो 3 एक कम 3, ये आ गया P2 का मान। चलिए एक बार इसको लास्ट में आंसर बता देते हैं। P0 बराबर हमारे पास -1 आया, P1 का मान आया 0 और P2 का मान आया बच्चों 3, ये आ गया 3 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया, देखेंगे आप सभी बच्चे। तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कह रहा है कि ये जो है तो इनका शून्यक है या कि नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये इनके शून्यक हैं कि नहीं है। तो ये मान इन पर रखने पर यदि शून्य आ जाता है तो संगत बहुपद के शून्यक हैं। यदि मान शून्य नहीं आता है तो आप बोलेंगे बच्चों कि शून्यक नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पास लिखा हुआ Px बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3। तो बच्चों हम x की जगह -1/3 लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे -1/3 प्लस 1 आ जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 + 1 और 1 में 1 जाएगा बच्चों तो 0 आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि 1/3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों -1/3 3x + 1 का शून्यक है, शून्यक है। यदि शून्य आता है तभी शून्यक बोलेंगे, वरना यदि शून्य नहीं आता है, मान संतुष्ट नहीं करता, तो आप बोलेंगे शून्यक नहीं है बच्चों। तो दूसरे नंबर में बोला गया है हमसे Px बराबर 5x - पाई और x बराबर बोला गया 4/5, 4/5। तो Px की जगह हम 4/5 लिखेंगे बच्चों। तो 5 गुणे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा तो 4 - पाई आएगा बच्चों। इसका मतलब देखिए शून्य नहीं आया है, तो हम बोलेंगे कि 4/5 5 पाई - पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा हमें Px बराबर x² -1 और यहाँ पास लिखा हुआ है x बराबर 1 और -1 लिखा हुआ बच्चों। तो चलिए देखेंगे, आगे हम 1 लिख करके देखते हैं। तो P1 का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा -1 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 में 1 जाएगा बच्चों तो 0 आ जाएगा। तो ये 1 जो है तो शून्यक रहेगा। देखिए यदि -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पास -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और -1 लिखा हुआ है तो 1 में 1 भी जाएगा तो 0। तो यहाँ पास लिख दीजिए कि x बराबर 1 और -1 Px या बहुपद या x² -1 कुछ भी लिख सकते हैं, Px का शून्यक है, शून्यक है। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट में बोला गया है Px बराबर x + 1 और x - 2 लिखा हुआ बच्चों। हमें चेक करना है किसके लिए, x बराबर -1 के लिए और 2 के लिए। तो चलिए हम चेक करते हैं -1 पर। तो यहाँ आ जाएगा -1 + 1, फिर आ जाएगा -1 - 2। तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 गुणे -3 हो जाएगा। तो 3 शून्य हो जाएगा। P का मान -1 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पास ये आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पास 2 रखने का प्रयास करेंगे तो 2 बराबर 2 + 1 आ जाएगा और 2 - 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा गुणे 0 हो जाएगा। 3 शून्य आ जाएगा, 3 शून्य आ जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो देखिए शून्य इसमें भी आ रहा, शून्य इसमें भी आ रहा बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 2 पर बहुपद Px है, बहुपद Px x बराबर -1 तथा 2 Px का शून्यक है, शून्यक है बच्चों। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं B नंबर में। तो B नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, Px बराबर
यक्स स्क्वायर, और हमें किसके लिए चेक करना है, यक्स बराबर 0 के लिए चेक करना है। यदि आप 0 के लिए चेक करते हैं तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों यहाँ पास है। अब ये बताइए, यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 0 के लिए पी यक्स शून्यक है। अब वी आई नंबर प्रश्न बच्चों, तो वी आई नंबर प्रश्न में बोला गया है हमें कि पी यक्स बराबर यल यक्स प्लस यम बोला है बच्चों। तो हम किसके लिए चेक करना, हमें यक्स बराबर माइनस यम बटे यल के लिए चेक करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पास p माइनस यम बटे यल के लिए चेक करेंगे। तो यल यक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस यम बटे यल, फिर प्लस यम लिखा हुआ तो यम लिख दिए बच्चों। यल से यल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस यम प्लस यम, और यम में यम जाएगा बच्चों तो 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर माइनस यम बटे यल के लिए बहुपद पी यक्स शून्यक है, बहुपद शून्यक है बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। अब वी आई के बाद हम चलते हैं वी डबल आई में बच्चों। तो वी डबल आई कहता है हमारा प्रश्न है पी यक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, तो यक्स बराबर माइनस 1/√3 और 2/√3, ये 2/√3 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा पी यक्स की जगह माइनस 1/√3, तो यहाँ से आएगा 3 गुणे माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणे 1√3 का मान आएगा 3 माइनस 1, 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 आएगा। तो p माइनस 1/√3 ये 0 आ गया है। अब हमको 2/√3 के लिए चेक करना है, तो p 2/√3 आ जाएगा, ये 2/√3 आ गया। 3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा बच्चों। यहाँ 3 गुणे 2 दूनी 4, √3 3 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से आएगा 4 माइनस 1, 4 में 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पास 3 आया है, 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये शून्यक नहीं है, मतलब 2/3 ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों कौन सा शून्यक रहेगा, माइनस 1/√3 शून्यक रहेगा। तो यक्स बराबर माइनस 1/√3 बहुपद पी यक्स का शून्यक है, लेकिन यक्स बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। यही हमारा आंसर सॉल्व कर आ जाएगा बच्चों। अब आप देखेंगे वी ट्रिपल आई नंबर प्रश्न, वी ट्रिपल आई में दिया गया है पी यक्स बराबर 2x + 1 बच्चों। हमें चेक करना है यक्स बराबर 1/2 पर। तो चलिए हम यक्स की जगह 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ से आएगा 2 गुणे 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। यहाँ 1 + 1 आएगा, 1 + 1 का मतलब 2 हो गया। ये आ गया p 1/2 का मान। तो यहाँ पास आप क्या कहेंगे बच्चों कि सर शून्य नहीं आया है। जब शून्य नहीं आया है तो 1/2 पर इस बहुपद 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। यक्स बराबर 1/2 पर 1/2 बहुपद पी यक्स का शून्यक नहीं है बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। तो चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा बच्चों निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक स्थिति में आपको जो है तो बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है बच्चों। तो शून्यक निकालने के लिए आगे आपको शून्य के बराबर मान करना पड़ेगा, जिससे आप जो है तो शून्यक प्राप्त कर लेंगे।
तो देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो चौथे के पहले में पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए आपको पी एक्स का मान 0 के बराबर करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ से आएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब x का मान कौन सा ऐसा मान होगा जो 0 इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, तो हम यहीं से निकाल ही लेते हैं। x बराबर प्लस 5 उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, मतलब x बराबर -5 आ चुका है। तो हमसे पूछ रहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देंगे शून्यक हमारा आ गया बच्चों -5। आंसर सॉल्व दैट बच्चों, मतलब इस बहुपद का शून्यक -5 रहेगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न हमसे कहा गया है पी एक्स बराबर एक्स -5, तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पी एक्स बराबर 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से पी एक्स का मान क्या है बच्चों, एक्स -5 है, तो बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पास कि शून्यक क्या प्राप्त हो गया, हमें शून्यक बराबर 5 आ गया, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा, अर्थात 2x बराबर -5 आ जाएगा हमारे पास। तो x बराबर हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमें शून्यक क्या मिल गया बच्चों, तो हमें शून्यक मिल गया -5/2, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है पी एक्स बराबर 3x -2। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों, शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों यहाँ से आ जाएगा पी एक्स बराबर 0, तो 3x -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर गुणे में है तो बटे में, तो 2/3 आ जाएगा। तो अर्थात हमारे पास शून्यक क्या मिल गया बच्चों, यहाँ लिख देंगे शून्यक बराबर 2/3 कहला जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब आई भी के बाद देखेंगे बच्चों आप आई भी के बाद भी नंबर प्रश्न, तो भी नंबर प्रश्न कह रहा पी एक्स बराबर 3x लिखा हुआ बच्चों। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए शून्यक प्राप्त करने के लिए शून्यक प्राप्त करने के लिए तो यहाँ से आ जाएगा पी एक्स बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0/3 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, अर्थात हमें शून्यक क्या मिल जाएगा, शून्यक बराबर मिल गया बच्चों 0 मिल गया। अब देखेंगे भी के बाद भी आई नंबर प्रश्न बच्चों, तो भी आई नंबर प्रश्न कहला जाएगा हमारा दिया है पी एक्स बराबर ए एक्स। तो यहाँ से शून्यक प्राप्त करने के लिए शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स बराबर 0, तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0/a, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पास कि शून्यक क्या मिला हमें, तो शून्यक मिल गया बच्चों हमें 0 मिल गया। अब भी डबल आई नंबर प्रश्न बच्चों हमें दिया गया है पी एक्स बराबर cx प्लस डी, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए शून्यक प्राप्त करने के लिए तो शून्यक प्राप्त करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से
पी एक्स बराबर 0 करेंगे तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों सी एक्स बराबर माइनस डी हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी अपान सी आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास शून्यक क्या मिल गए, यहाँ पास शून्यक हमें प्राप्त हो गए माइनस डी अपान सी बच्चों, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।